हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। इसके जस्ट पहले आपको रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर जानने से पहले 4 रेज ऑफ लाइट जो सोर्स से इमिट आउट होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें। इज इट ओके? तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर दूँ उससे रिलेटेड। जैसे दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जस्ट रिवीजन के लिए। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, इसी के अंदर दिस वन इज़ द फोकस पॉइंट एंड दिस वन इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ, दिस वन इज़ द फोकस पॉइंट एंड दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह के पॉइंट्स जो है ये ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें। तो आज इस सेशन में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पॉइंट पे रखकर कैसे हम उसके इमेजेस को फॉर्म करते हैं और वो इमेजेस के नेचर्स क्या होते हैं। इज इट ओके? जैसे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो क्या होगा, बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं देन व्हाट, बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं देन इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ देन व्हाट हैपेंस, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड द व्हाट, इट्स पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसके इमेजेस कहाँ कहाँ और कैसे फॉर्म होंगे उनके नेचर्स के बारे में भी हम जानेंगे। वी ऑल्सो नो अबाउट द व्हाट साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो। ओके, तो चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने सिर्फ कॉनकेव मिरर को रखा है और हम जो इमेज फॉर्मेशन बताएंगे वो कॉनकेव मिरर के बारे में ही बताएंगे। तो यहाँ हमारा सबसे पहला मिरर है दैट इज कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस कर रखा है, इन्फिनिटी पे, काफ़ी दूर है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, बहुत ही डिस्टेंस पे, काफ़ी दूर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, इट मीन्स व्हाट, कि जितने भी रेज ऑफ लाइट आएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। तो देख सकते हैं आप, ये जो दो रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल। व्हेन दीज टू रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर, मिरर को टकरा रहे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मिरर को टकराया पहला। तो हमें पता है जब रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के आते हैं वो कहाँ से क्रॉस करते हैं, फोकस से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेज ऑफ लाइट कहाँ से क्रॉस कर रही है, इट्स क्रॉसिंग फ्रॉम फोकस और अ प्लेन ऑफ फोकस, या तो फोकस से क्रॉस करेंगी या तो कहाँ से, प्लेन ऑफ फोकस। ये देखिए, ये फोकस का प्लेन हो जाएगा पूरा एज इट इज़, और इसी प्लेन में से कहीं ना कहीं से क्रॉस करेंगे तो रिफ्लेक्ट होके रेज ऑफ लाइट क्रॉस करेंगी। सिमिलरली अगर सेकेंड रे ऑफ लाइट देखेगा, अगेन सेकेंड रे ऑफ लाइट कमिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट अगेन पासेस फ्रॉम। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ फॉर्म होंगे, एट फोकस, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जो दो रेज ऑफ लाइट हैं, बोथ द रेज ऑफ लाइट मीट्स एट वेयर, मीट्स एट द फोकस पॉइंट पे दोनों में। इफ ऑब्जेक्ट इज एट वेयर, इन्फिनिटी, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। अब इसमें दो और चीज़ें आती हैं। सबसे पहला कि साइज कैसा होगा इमेज का। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज की साइज बड़ी होती जाएगी, इट विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो अभी कहाँ है हमारा, अभी अगर हम देखें तो हमारा जो एग्जैक्ट अगर बात करें तो वो काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो इफ इट इज़ एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, सो डैट जो इमेज फॉर्म होगा वो काफ़ी पॉइंट साइज, एकदम स्मॉल पॉइंटेड साइज इमेज इज फॉर्म्ड, वेरी स्मॉल पॉइंटेड साइज इमेज इज फॉर्म्ड एंड द साइज इज डिमिनिश्ड। द साइज टू व्हाट, द साइज इज डिमिनिश्ड। आप कह सकते हैं साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी। अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में नेचर क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो नेचर जो होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा रियल। वाई नेचर इज रियल, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को कट कर रही है।
इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया था तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ था, फोकस पॉइंट पे फॉर्म हुआ था। या तो फोकस पे कह सकते हैं या तो वो प्लेन जो कि फोकस से क्रॉस करता है। इज इट ओके? आइए इसी तरीके से हम देखते हैं सेकेंड रेज ऑफ सेकेंड प्लेस। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखते हैं, मतलब इन्फिनिटी से हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब लेके आ गए। अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी, तो सी के जस्ट हमने पहले रख रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो हम कोई भी 2 रे ऑफ लाइट ले सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया है, 3 रेज ऑफ लाइट लिए हैं। कितने रेज ऑफ लाइट लिए हैं, 3 रेज ऑफ लाइट। पहला रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट क्रॉसेस फ्रॉम वेयर, इट क्रॉसेस फ्रॉम फोकस। देख सकते हैं आप, देखिए ये लाइन, ये जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, इट क्रॉसेस फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से क्रॉस कर रही है। ये पहला रे ऑफ लाइट देखिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर रेज ऑफ, इसके जस्ट अपोजिट कि अगर रेज ऑफ लाइट क्रॉस करती है फोकस से तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी से के थर्ड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो टकराने के बाद एज इट इज उसी पाथ में वापस चलेगी। देखिए उसी पाथ में वापस चलेगी। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये तीनों रेज ऑफ लाइट जो हैं रिफ्लेक्शन के बाद, कब, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर से टकराने के बाद कहाँ के मिल रही है, ये मिल रही है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल, नेचर विल बी व्हाट, नेचर विल बी रियल, हमेशा रियल होगा। क्यों होगा रियल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या हो रही है, एग्जैक्टली रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करेगी, इसलिए द इमेज विल बी व्हाट, रियल इमेज। इज इट ओके, क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सेकेंड वाला भी पार्ट आपको क्लियर होगा। और रियल इमेजेस हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड आप लिख सकते हैं नेचर में। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट सी, तो अगेन वी हैव टेकन टू सी पे हमने प्लेस किया ऑब्जेक्ट को। तो 2 रेज ऑफ लाइट लिया, पहला रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से क्रॉस करेंगी, फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट अगर फोकस से क्रॉस करती हैं तो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये दोनों रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिल रही। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वो कहाँ मिलेंगी, वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। Object distance is at C, image is also formed at C, the nature is what, real and inverted. Is it okay? I think यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नज़दीक लाते हैं और ऑब्जेक्ट को इस बार हमने C और F के बीच में प्लेस कर दिया है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने C और F के बीच में प्लेस किया, अगेन 2 रेज ऑफ लाइट लेंगे। पहला रे ऑफ लाइट लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से क्रॉस करेंगे, फोकस से। सिमिलरली दूसरे रेज ऑफ लाइट को अगर हम देखें तो अगर फोकस से क्रॉस कर रही हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। और ये कहाँ के मिल रही हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से बियॉन्ड सी मिल रही हैं। मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है हमारा, बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है हमने, ऑब्जेक्ट रख रखा है बिटवीन सी एंड एफ। इज इट ओके? यहाँ पे भी नेचर वैसे सेम होगा क्योंकि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट कट कर रही है, तो नेचर हमारा क्या होगा, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। आई थिंक इस स्लाइड में आपको हर एक बात क्लियर होगी। ओके, तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हमने और नज़दीक लेके आ गए और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पॉइंट के ऊपर। अगेन फोकस पॉइंट के इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने 3 रेज ऑफ लाइट को यूटिलाइज किया है। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से क्रॉस करेंगे, फोकस से। इज इट ओके? पहला रे ऑफ लाइट आपको दिख रहा है। अगर यही दूसरा रे ऑफ लाइट देखें तो अगर रेज ऑफ लाइट को अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर पे डाला है तो वो सेम एंगल के साथ निकल जाएगी। ये हमने पढ़ाया था आपको, ये 4 रेज ऑफ लाइट में से एक रे ऑफ लाइट है। इज इट ओके? तो अगर कहाँ से, अगर हमारा
ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर पे जा रहे हैं, तो वो एज इट इज़ सेम एंगल के साथ निकल जाएंगी। इज इट ओके? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तीसरा एक और रेज ऑफ लाइट हमने ले लिया है, और वो रेज ऑफ लाइट को हमने क्या दिखाया है, एक और हमने रेज ऑफ लाइट यहाँ पे ले लिया, और वो रे ऑफ लाइट क्या है कि अगर रेज ऑफ लाइट कहाँ से क्रॉस करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम एज इट इज़ टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तीनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के करीब करीब पैरेलल है, और ये कहीं भी मीट नहीं करेगी। कहाँ मीट करेगी, बहुत दूर जाके, डेट इज़ इन्फिनिटी पॉइंट पे। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर ये इन्फिनिटी पे मीट करती है, ठीक है, कहाँ मीट करती है, इन्फिनिटी के ऊपर, इट मीन्स डैट क्या, इट मीन्स ऑफ इमेज हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। लेकिन हाँ, ये एक्चुअल में टकरा रही है, इसलिए यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा हमारा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखने के बाद हमारे जो इमेज बनेंगे वो रियल एंड इन्वर्टेड, और वो कहाँ बनेंगे, इन्फिनिटी पे। एक और प्लेस है जहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, दैट इज बिटवीन एफ एंड पोल। तो देखिए एफ एंड पोल के बीच अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अगेन वी हैव यूज 3 रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस फ्रॉम फोकस से क्रॉस करके ऑप्टिकल सेंटर पे जाने वाला रेज ऑफ लाइट, अगर रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो वो एज इट इज सेम एंगल के साथ निकल जाएंगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज इट इज सेम एंगल के, सेम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सेम पाथ के साथ चली जाएंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा हमारा, इनसाइड द मिरर। एक्चुअल में मतलब रेज ऑफ लाइट नहीं कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा, डैट इज व्हाट, डैट इज वर्चुअल। यहाँ पे जो इमेज बनेंगे वो क्या बनेंगे, वर्चुअल, ओके। यहाँ पे हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, नॉट रियल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होंगे, हमेशा इरेक्ट, ओके। तो ये बातों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आपको ये सारी स्लाइड्स अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हमने एक लास्ट स्लाइड में एक क्या रख रखा है आपके लिए, एक स्पेशल टैबुलर फॉर्म में इसे बना दिया है, और उस टेबल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से और डिस्क्रिप्टिव वे में पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो वो इमेज कहाँ फॉर्म करेंगी, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द, व्हाट इज़ द इमेज टाइप मीन्स यू कुड से हेयर, आप इसे लिख सकते हैं नेचर वी। इसे आप लोग क्या समझ सकते हैं, नेचर वी, कि ये नेचर ही लिखा हुआ है एग्जैक्टली, कि नेचर क्या होगा। और लास्ट में क्या है, इमेज की साइज़, की इमेज की साइजेस कैसे होंगे। आपको इस वीडियो सेशन में किसी खास चीज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। इज इट ओके? सिमिलरली हर एक पॉइंट के लिए, पॉइंट सेकेंड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, आफ्टर दैट एट सी, एंड जो अभी हमने पूरा डिस्क्राइब किया है आपको डिफरेंट स्लाइड्स में, उसका यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ दैट। इज इट ओके? अब अगर आप इसके जस्ट प्रीवियस टॉपिक, इट मीन्स अबाउट 4 रेज ऑफ लाइट जानना चाहते हैं तो ऊपर वाले वीडियोस को सेलेक्ट कर लें, और अगर आप रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।